नया चैप्टर हम चालू करेंगे जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। हेल्थ यानी आरोग्य और डिसीज़ यानी क्या, आज़ार, बीमार जो है ना, बीमारी जो होती है जिसको मराठी में आज़ार बोलते हैं ना। डिसऑर्डर भी बोल सकते तुम उसको, डिसीज़ को क्या, डिसऑर्डर। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्थ। ओके। Health is a state of complete physical, mental, and सोशल social well-beingness, and not merely the absence of any disorder. डिसीज़। देखो हेल्थ आरोग्य किसको बोलने का, तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस, यानी फिजिक्स उससे आता शब्द फिजिकल, यानी हमारी जो बॉडी है ना, शरीर हमारा ये तंदुरुस्त चाहिए। मेंटल मन है ना, हमारे जो दिल है ये सशक्त चाहिए। और सोशल यानी सामाजिक है ना, मतलब यानी हम हर तरीके से फिट चाहिए। हमारा शरीर अच्छा चाहिए, हमारे विचार अच्छे चाहिए और हम सबके साथ अच्छा बिहेवियर करते होंगे तो ही हमारे अंदर क्या है, हेल्थ अच्छी है ऐसा बोलते हैं है ना। और सबसे मेन बात, हमें किसी भी किस्म का हमें क्या नहीं चाहिए, डिसीज़ क्या चाहिए हमारे बॉडी में, अब्सेंस यानी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ। अब ये हुआ हेल्थ के बारे में। अब हम जानेंगे डिसीज़ के बारे में। condition of disturbance is in फिजियोलॉजिकल or psychological process of body is called as disease. अब फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, हाँ ये एस वाई क्या बोलता, ये पी साइलेंट है, इसको साइकोलॉजी यस से स्टार्ट करने का, साइकोलॉजिकल आया समझे। तो फिजियोलॉजिकल यानी हमारा जो शरीर है और साइकोलॉजिकल यानी हमारे जो विचार है। ओके, तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली ऐसी कंडीशन जिसमें हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब होती है, यानी हमारी बॉडी हो या हमारी साइकोलॉजी, मानसिकता हमारी, ये अगर डिस्टर्ब होती होंगी तो डेफिनेटली हमें क्या हुआ है, डिसीज़ हुआ है। Each disease has its own specific सिम्टम्स, यानी आप हर डिसीज़ का शरीर के सिम्टम्स रहते हैं क्या, नहीं। जैसे कि हमें मलेरिया हुआ तो हमारे टेम्परेचर आता है, फीवर आता है, आया सामने। उसके बाद हाँ अस्थमा के अंदर हमें दम चढ़ता बात करते टाइम में। तो हर डिसीज़ का अलग अलग क्या होता है, सिम्टम होता है, लक्षण अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीज़। You must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down's syndrome, heart disease, etc. अब ये कुछ डिसीजेस के नाम है। डायबिटीज़ शुगर की वजह से होती है, जिसे मधुमेह बोलते हैं हम। कॉमन कोल्ड यानी क्या, सर्दी। अस्थमा यानी दमा। डाउन सिंड्रोम ये आगे देखेंगे हम कैसा है। और हार्ट डिसीज़ यानी हृदय रोग है ना, दिल की हद तक जो बीमारी होती है उससे हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, हार्ट अटैक। रीजन एंड symptoms of all these diseases are different. रीज़न यानी क्या, वजह, यानी ये जो हमने जितने सारे डिसीज़ देखे ये होने के अलग अलग क्या है, रीज़न है। हम जब डिसीज़ होता है, हम जब बीमार पड़ते हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे तुमने मैगी खाई कि तुम्हारा पेट दुखता, तो ये मैगी खाना क्या हुआ, रीज़न। उसके बाद सिम्टम्स यानी क्या, कुछ चीज़ा लक्षण दिखते, यानी आपका अगर पेट दुख रहा है तो आपको क्या होता, वोमिटिंग आती है, या आप हाथ लगाते हैं, आपको लगता है पेट में दर्द हो रहा है, और फिर आपको समझ में आता है कि आपको है ना, आपके क्या हो रहा है, स्टमक एच यानी पेट दुख रहा है। तो सिम्टम्स यानी क्या, लक्षण है ना। तो हर बीमारी के अलग अलग क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। To bring coordination is scientific study of disease. Disease are classified as follows. अब डिसीज़ के दो टाइप से देखो, एक है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितने दिन रहता डिसीज़, और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रीज़न, यानी उसकी वजह क्या है, कारण क्या है। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कालावधि के हिसाब से देखेंगे हम, तो उसके दो प्रकार है, क्रॉनिक डिसीज़ और एक्यूट डिसीज़। कितने दिन तक कोई बीमारी अपने बॉडी में, हाँ, तो उसके ऊपर से दो प्रकार डिसीज़ की। पहला प्रकार कौन सा है, क्रॉनिक, और दूसरा है एक्यूट। क्या है, एक्यूट डिसीज़। क्या है, आगे देखें,
ठीक है। अभी ये दो प्रकार समझ लेना आपको। और रीज़न की वजह से डिसीज़ के दो टाइप है। एक है हेरिडिटरी डिसीज़। अब हेरिडिटरी डिसीज़ यानी क्या, अपने पेरेंट्स की वजह से अगर अपने को होते होंगे ऑफस्प्रिंग को, यानी मुझ में अगर कुछ डिसीज़ है वो तुम्हारे में आते होंगे, तो ये उसको क्या बोलने का, हेरिडिटरी डिसीज़। और एक्वायर डिसीज़ यानी पेरेंट्स की वजह से आए क्या, नहीं तुम्हारी गलती की वजह से तुमको हुए, तो वो क्या बोलने का, एक्वायर डिसीज़। अब हेरिडिटरी डिसीज़ जो है उसका एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कौन सा है वो, डाउन सिंड्रोम। यानी डाउन सिंड्रोम अगर मुझे रहता तो अगले जनरेशन को भी आ सकता, यानी एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी की वजह से आया, तो वैसे डिसीज़ का एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। अब एक्वायर डिसीज़ के भी दो प्रकार है। एक्वायर डिसीज़ का पहला प्रकार है इन्फेक्टिजियस डिसीज़ और दूसरा है नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़। अब इन्फेक्टिजियस डिसीज़ यानी क्या, एक की वजह से दूसरों को होता होगा, तो उसको क्या बोलने का, इन्फेक्टिजियस डिसीज़। अपन बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, हाँ कोरोना। तो कॉमन कोल्ड हुआ, फ्लू, डेंगू, आपको हुआ था डेंगू मच्छर काटने की वजह से, है ना। तो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, फ्लू यानी बुखार, डेंगू, ये जो डिसीज़ है ये एक की वजह से दूसरों को होते हैं, तो ये संक्रमित आजार है। उसको इंग्लिश में क्या बोलने का, इन्फेक्टिजियस डिसीज़, क्या बोलने का। और नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़ यानी क्या, मुझे है लेकिन तुमको नहीं होगा, समझ में आया, एक की वजह से दूसरों को नहीं होता, उसको क्या बोलने का, नॉन इन्फेक्टिजियस डिसीज़। जिसमें डायबिटीज़ है, शुगर, उसके बाद हार्ट डिसीज़, ये अपना अपने को होता, अपनी वजह से दूसरों को होता क्या, नहीं। लेकिन कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक की वजह से दूसरों को भी हो सकता हो, फैल सकता हो, इसलिए उसे इन्फेक्टिजियस डिसीज़ बोलने का। अब देखो इन्फेक्टिजियस डिसीज़ है ना, पढ़ो। डिसीज स्प्रेड थ्रू contaminated air, water, food or vectors. Insects and other animals are called as इन्फेक्टिजियस डिसीज़। अब इन्फेक्टियस डिसीज़ किसको बोलने का, यानी अपने को किसी वजह से इन्फेक्शन हो रहा, वो इन्फेक्शन अपने को एयर के थ्रू हो सकता, दूषित हवा, कंटेमिनेटेड एयर, नहीं तो कंटेमिनेटेड वाटर, पानी अगर दूषित रहा तो, हाँ दूषित फूड रहा अगर तो, या फिर वेक्टर्स। वेक्टर्स किसको बोलने का, जैसे इंसेक्ट या अदर एनिमल्स, यानी कोई मच्छर है, कोई कीड़ा है, उसकी वजह से अगर हमको बीमारी होती होंगी, तो ऐसे डिसीज़ को क्या बोलने का, इन्फेक्टिजियस डिसीजेस। अब देखो पहला डिसीज़ हमें देखना है ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सा है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी। अब ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिसीज़ कौन से पैथोजन की वजह से होता, बोलो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। ट्यूबरक्यूलोसिस ये डिसीज़ है एक, और ये जिस रोग जंतु की वजह से होता है उसका नाम बोलो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई, क्यूलाई बोलने का, ओके। अब उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये डिसीज़ होता कैसा, तो पढ़ो। स्प्रेडिंग बाय patient through air, prolonged contact with land, and sharing of materials of plant. पेशेंट पढ़ने रहा हूँ। दो, एक आधा पेशेंट है वो हवा में स्पीड करता, थूकता होगा, तो थूकने की वजह से भी टीबी जो बीमारी है वो फैल सकती है, उसकी वजह से। उसके बाद प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, यानी जिसको टीबी है उसके हम कांटेक्ट में रहते होंगे, संपर्क में रहते होंगे, उसकी चीज़ें अगर हम वापरते होंगे, जैसे कि उसका हाथों माल या उसका कोई पॉकेट, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते होंगे, तो हमको भी टीबी हो सकता, इसलिए ऐसा करना चाहिए क्या। उसके बाद सिम्टम्स। अब टीबी होने के बाद कैसे समझ में आएगा एक आधे पेशेंट को टीबी हुई कि नहीं, तो कैसे समझ में आएगा, क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्प्लिटिंग, इमिशिएशन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग। अब देखो ये जो
ट्यूबरक्लोसिस डिसीज जिनको हुआ वो क्रॉनिक कफ यानी बहुत दिनों से उनको क्या रहता, कफ। खांसी रहती ब्लडी। नहीं रुकने वाली है ना। ब्लडी स्पीटिंग यानी जो थूकते तो उसके अंदर क्या आता, ब्लड आता। उसके बाद इमेंसिएशन, उसके बाद है डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होना। तो ये सब चीज़ें किस बीमारी के लक्षण है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। फिर अब एक आधे पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, प्रिवेंशन क्या सब कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो वैसे पेशेंट को एक वैक्सीन देने की, उस वैक्सीन का नाम है BCG। कौन सी वैक्सीन है, BCG। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आइसोलेशन यानी उसको अलग कमरे में रखना कि उसके कांटेक्ट में कोई नहीं आएगा ना, जैसे हम कोरोना में रखते थे। उसके बाद रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT, और DOT जो है ये डॉट जो गोलियां है ना मेडिकेशन, तो ये ट्रीटमेंट उसको हमेशा देना चाहिए। यानी इतनी अगर चीज़ें हमने की है तो वो पेशेंट की हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ये डिसीज़ उसका कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो अब हम 2 ही लेंगे। अभी हमने कौन सा लिया, ट्यूबरक्लोसिस। अब हम लेंगे हेपेटिटिस। उसमें हेपेटिटिस को जॉन्डिस भी बोलते हैं, उसको मराठी में कावीळ बोलते, क्या बोलते, कावीळ। और टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग। अब हेपेटिटिस किस पैथोजन की वजह से होता है, हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। अब 5 प्रकार के पैथोजन है हेपेटिटिस। हेपेटिटिस वायरस A, हेपेटिटिस वायरस B, बोलो। हेपेटाइटिस वायरस C, हेपेटाइटिस वायरस D, हेपेटाइटिस वायरस E, G। ये नहीं इतने जी। तो ये सब पैथोजन की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, हेपेटिटिस। अब ये हेपेटिटिस होता कैसा, कॉन्टेमिनेटेड वाटर शेयरिंग और नीडल्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हमको हेपेटिटिस हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स यानी इंजेक्शन देते टाइम में सुई लगाते क्या, तो फेंकना चाहिए उसको। अगर हम तुझे भी वापर रहे और दूसरे पेशेंट को भी अगर वापरे तो ऐसे इस टाइम में क्या हो सकता है, हेपेटिटिस हो सकता, फैल सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी हम ब्लड डोनेट करते क्या, तो वो पेशेंट को लगता ना, तो उसको ब्लड देते टाइम में कभी कभी गलती से क्या हो सकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटिटिस ट्रांसफर हो सकता। अब हेपेटिटिस के सिम्टम क्या है, कैसे समझ में आएगा, क्या हुआ कैसे, एनोरेक्सिया, येलो यूरिन। तो पहले जो शब्द हमने लिखे थे इमेसिएशन यानी क्या, वेरी थिन, यानी टीबी के जो पेशेंट है ना बहुत दुबले हो जाते हो टीबी की वजह से। ठीक है, हम कहाँ थे, एनोरेक्सिया यानी ईटिंग डिसऑर्डर। तो कुछ आपको पता है, मैं कुछ जनों को क्या लगता कि हम मोटे नहीं होना तो खाना नहीं खाते हो, तो उस बीमारी क्या बोलने का, एनोरेक्सिया। इसकी वजह से भी हेपेटिटिस हो सकता। येलो यूरिन, जनरल वीकनेस यानी कमकुवतपना आना, यूरिन येलो कलर की हो जाना। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, ऐसा लगना वोमिटिंग आ रही है ना। ग्रे स्टूल, हाँ, तो जो स्टूल है, ओके। तो एनोरेक्सिया, यूरिन येलो होना, वीकनेस आना, नोजिया, वोमिटिंग की फीलिंग आना और ग्रे स्टूल, ये किसके लक्षण है, हेपेटिटिस के। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर यानी पानी हमेशा गर्म करके यानी गर्म नहीं पीने का, लेकिन कोमल रहता है ना थोड़ा सा, वो टाइप में। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ जो है हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। तो इस किस्म की है। अब कल हम क्या करेंगे, डिसेंट्री, कॉलेरा और टाइफाइड, इस डिसीज़ के बारे में मालूमात लेंगे। ठीक है।